लीकी गट में उसका असर हमारे बॉडी के ऊपर, माइक्रोब्स के ऊपर, माइक्रोबायोम के ऊपर, जी ये कैसे? बिल्कुल जी, लीकी गट जैसे आपने नाम से साबित किया कि लीक हो जाना। अब ये इस तरह लीक नहीं है कि कोई पानी लीक हो गया है या आंतों से पखाना लीक हो रहा है, इस तरह का लीक नहीं है। ये बेसिकली गट डिस्बायोसिस, जो आंतों के अंदर अच्छे जरासीमों का एतदाल था वो कम पड़ गया और बुरे जरासीम उन पर हावी आ गए। तो उससे क्या होता है, ये अच्छे जरासीम बुरे जरासीमों को आंत की दीवार फलांगने नहीं देते। तो आंत की जो आपकी दीवार है एपिथेलियम, जब वो अमन बरकरार रखते हैं, वो दीवार को फलांगने नहीं देते। वो एक बहुत नाजुक सिंगल लेयर एपिथेलियम होती है गट की, उसको ये फलांगने नहीं देते। तो गट जो आपके अच्छे जरासीम है वो उस दीवार पे भी काम कर रहे होते हैं, उस दीवार को बना रहे होते हैं, और उसको जो है तो उस दीवार को बनाने में मुख्तलिफ स्विंगोलिपिड्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। फ़ोन बंद कर दें, उसको इस्तेमाल करते रहते हैं। तो उस वजह से जो है वो अच्छी दीवार बरकरार रहती है। तो जब वो अच्छे जरासीम ख़त्म हो जाते हैं, चौकीदार जो है तो वो उस दीवार की हिफाजत के लिए नहीं रहते, तो बुरे जरासीमों को मौका मिल जाता है उस दीवार को तोड़ फोड़ करके अंदर जाने का। अच्छा। तो जब वो पहली दीवार एपिथेलियम से अंदर जाते हैं तो गट के आंतों की दीवारों में जो है, आंतों की दीवारों में सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस अल्लाह ताला का जो है डिफरेंट इनके इन्फ्लेमेटरी इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम्स होते हैं, दिफाई निज़ाम के सिस्टम्स होते हैं, पैर पैचेज और ये नोड्स और न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम्स और ये टी सेल्स और इनकी एक बहुत बड़ी फ़ौज है जो आपके बदन की फ़ौज है, वो मुतहर्रिक हो जाती है कि हमला हो गया है। उस हमले होने की वजह से वो फिर जो है स्ट्रेस में बात आ जाती है, बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चली जाती है। इसी से इन्फ्लेमेशन होती है, इसी से जो है तो मैदे के मसाइल पैदा होते हैं, यही आपकी गैस मरोड़ का सबब होती है। और ये जब शिद्दत इख्तियार कर जाती है एक ख़ास हद तक, तो फिर ये इन्फ्लेमेशन की तरफ बात चली जाती है, अंतड़ियाँ सूज जाती हैं और फिर आगे लीक होकर बंदा इन्फेक्शन और उसकी तरफ चला जाता है। कैंसर की तरफ भी? कैंसर भी एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। अगर मुसलसल बदस्तूर आपका गट डिस्बायोसिस रहता है तो तहकीक से साबित है कि ऐसे मरीज़ों को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, IBDs जिसको कहते हैं, क्रॉन्स डिजीज़ या अल्सरेटिव कोलाइटिस, और कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, कोलोन का और ख़ास तौर पे आखिरी हिस्से की आंत का जिसको रेक्टम कहते हैं, जहाँ पे पखाना जमा होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो माइक्रोब्स हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये अच्छे माइक्रोब हमारे इस्तेमाल शुदा फजले से भी फ़ायदा निकाल लेते हैं, लेकिन जब वो नहीं रहते तो वो फजले आपकी आंतों को डिस्टर्ब कर 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 एक वक्त आता है कि वो बदन का जो अपना स्ट्रक्चर है उसमें म्यूटेशन हो जाती है, उनका निज़ाम स्ट्रक्चर बदल जाता है, उनके जीन्स चेंज हो जाते हैं और उनके जो बदन के अपने खुलियात के अंदर एक बनने और टूटने का एक तवाज़ुन है वो ख़त्म हो जाता है। तो कैंसर इसी बनने टूटने के तवाज़ुन की बेअतदाली को कहते हैं, जहाँ पे टूटना कम और बनना गैर ज़रूरी ज़्यादा हो जाए। तो आपके बदन के खुलियात जब ज़रूरत से ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं तो इसी को कैंसर कहते हैं। तो देखा गया है कि गट डिस्बायोसिस, लीकी गट की वजह से कैंसर ज़्यादा होता है, और यही लीकी गट जो है बेसिकली गट डिस्बायोसिस के लिए इस्तेमाल होता है। और यही गट डिस्बायोसिस जो है, चाहे वो आंतड़ियों का कैंसर हो जो कि आगे आने में स्टेजेस में होता है, जितनी हमने बातें की, गट ब्रेन एक्सेस में हमने बातें की, दिमाग के साथ इसकी कोरिलेशंस किए, शुगर के साथ किए, फैटी लिवर के साथ किए, हमने आंखों के साथ किए जी, सोच के साथ किए, नींद के साथ किए, मोटापे के साथ किए, कमज़ोरी के साथ किए, हर जगह आपको ये नज़र आएगा। एथलेटिक्स में जो लोगों के अंदर, इस पे बाद में बात करेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया।